तेज तूफान और बारिश के मौसम में बिजली गिरना एक आम बात होती है। कई बार तो यह सीधे इंसानों और जानवरों को अपना शिकार बनाती है। हालांकि पेड़ों पर सबसे ज्यादा बिजली गिरती है, लेकिन जब बिजली गिरती है तो वो आसपास के लोगों के दिल की धड़कन बढ़ा देती है। आपने भी शायद बिजली गिरने के उस डर को महसूस किया होगा। जब यह घटना घटित होती है तब इतनी तेज आवाज में धमाका होता है कि मानो कहीं बम फूटा है। कई बार तो इसकी तेज आवाज से लोगों के मन में हमेशा के लिए भय बैठ जाता है। बिजली गिरने की घटना को वज्रपात की व्याख्या दी जाती है। बिजली वातावरण में एक प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी है। बिजली की घटनाएं ज्यादातर आसमान में ही होती है, लेकिन कई बार यह बादलों से जमीन पर गिरती है। मोटे तौर पर इस बिजली का 70% हिस्सा आकाश में रहता है और केवल 30% हमारे जमीन पर गिरता है। यही वो 30% बिजली है जो लोगों के लिए खतरा पैदा करती है। जब बिजली जमीन पर आती है तो हम आम तौर पर इसे बिजली गिरना कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के पास बिजली गिरना का क्या अर्थ है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। बादल और जमीन के बीच विद्युत आवेश के तेजी से डिस्चार्जिंग के लिए वैज्ञानिक लाइटनिंग स्ट्रोक, बिजली गिरना शब्द का उपयोग करते हैं। बिजली गिरने की संभावना बहुत कम है, लेकिन बहुत खतरनाक है। बिजली हवा को लगभग 28,000 डिग्री सेल्सियस 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करती है। यह हवा में अणुओं को अलग अलग परमाणुओं में तोड़ने के लिए बहुत शक्तिशाली होती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बिजली घातक हो सकती है। दुनिया भर में हर दिन हर सेकंड में लगभग 100 बार बिजली गिरती है। उनमें से अधिकांश घटनाएं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन 2003 के एक अध्ययन के अनुसार बिजली गिरने से लगभग 2,40,000 लोग घायल होते हैं और हर साल 24,000 लोग मारे जाते हैं। कुल मिलाकर औसतन हर साल हर 7 लाख लोगों में से एक पर बिजली गिरती है। बिजली प्रकृति के सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक है। सदियों से वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजली चमकने का क्या कारण है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे जानना चाहते हैं कि बिजली कहाँ और कौन है, या इसके गिरने की संभावना सबसे ज्यादा कहाँ है। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी यह समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि बादलों में एक चिंगारी कैसे पैदा होती है। इसके अलावा कुछ शोधकर्ता इस बात पर भी गौर कर रहे हैं कि आसमान से गिरने वाली इस बिजली का मानव के लिए उपयोग किया जा सके। हजारों साल पहले लोग बिजली को क्रोधित देवताओं से जोड़ते थे। उनके अनुसार जब आसमान में तेज बिजली चमकती थी तो वो उसे देवताओं का प्रकोप मानते थे। प्राचीन नॉर्स पौराणिक कथाओं में हथौड़ा चलाने वाले भगवान थोर ने अपने दुश्मनों पर बिजली के बोल्ट फेंके। प्राचीन ग्रीस के मिथकों में जियूस ने माउंट ओलिंप के ऊपर से बिजली फेंकी। प्रारंभिक हिंदुओं का मानना था कि भगवान इंद्र ने बिजली को नियंत्रित किया, लेकिन समय के साथ लोगों ने बिजली को अलौकिक शक्तियों से कम और प्रकृति के साथ अधिक जोड़ना शुरू कर दिया। अब इंसान इसे दैवीय शक्ति की बजाय प्राकृतिक शक्ति के रूप में ज्यादा व्याख्या देता है। वैज्ञानिक अब जानते हैं कि बिजली और गर्जन वाली गड़गड़ाहट प्राकृतिक घटनाओं के एक बहुत बड़े क्रम का एक छोटा सा हिस्सा है जो बादलों में प्रकट होता है। यह तब शुरू होता है जब सूर्य की गर्मी पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। इसके बाद जलवाष्प झीलों, समुद्रों और पौधों से वाष्पित होता है। वह गर्म नम हवा ठंडी शुष्क हवा की तुलना में हल्की होती है, इसलिए यह विशाल क्यूम्युलोनिम्बस बादलों का निर्माण करती है। ये बादल अक्सर तूफानों को जन्म देते हैं। तूफान विशाल वैक्यूम क्लीनर की तरह होते हैं जो जल वाष्प को चूसते हैं। कुछ हवाएं तूफानों के ऊपर से निकल जाती हैं, लेकिन ऊपरी वायुमंडल में इसका अधिकांश भाग पृथ्वी की सतह से आता है। वैज्ञानिकों मानते हैं कि बादल के भीतर अशांति और तेज ऊर्ध्वाधर हवाएं बादल की पानी की बूंदों, बर्फ, ओलों और बर्फ के कणों को एक दूसरे से टकराने का कारण बनती है। ये टकराव पानी की बूंदों और बर्फ से इलेक्ट्रॉन नामक कणों को हटा देती है, क्योंकि ये बादल के टॉप पर पहुंच जाते हैं। बिजली बनने के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। जब कोई अनावेशित वस्तु एक इलेक्ट्रॉन खोती है तो उस पर कुल धनात्मक आवेश रह जाता है, और जब यह एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो यह ऋणात्मक आवेश प्राप्त करता है। पानी की बूंदें, बर्फ और ओले कई आकारों में आते हैं।
बड़े आकार के ओले बादल के नीचे तक डूब जाते हैं। छोटे बर्फ के क्रिस्टल ऊपर की ओर उठते हैं। इसके बाद टॉप पर मौजूद छोटे बर्फ के क्रिस्टल सकारात्मक रूप से चार्ज होते हैं। उसी समय बादल के तल पर बड़े ओले और पानी की बूंदें नकारात्मक रूप से आवेशित हो जाती हैं। फिर यह बादल का तल एक प्रकार से बैटरी का रूप ले लेता है। बादलों में यह आवेश धरातल पर परिवर्तन लाते हैं। जब बादल का निचला हिस्सा ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाता है तो हवा में और नीचे की जमीन पर मौजूद वस्तुएं धनात्मक रूप से आवेशित हो जाती हैं। इस तरह से धनावेश और ऋणावेश से बिजली का निर्माण होता है। बिजली एक विद्युत का प्रवाह है। आकाश में एक गरज वाले बादल के रास्ते में बर्फ के कई छोटे टुकड़े जमे हुए बारिश की बूंदें हवा में घूमते हुए एक दूसरे से टकराते हैं। उन सभी टकरावों से एक विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। कुछ समय बाद पूरा बादल विद्युत आवेशों से भर जाता है। धनात्मक आवेश या प्रोटॉन बादल के टॉप पर बनते हैं और ऋणात्मक आवेश या इलेक्ट्रॉन बादल के तल पर बनते हैं। चूंकि विरोधी आवेश हमेशा आकर्षित होते हैं, इससे बादल के नीचे जमीन पर धनात्मक आवेश का निर्माण होता है। ग्राउंड इलेक्ट्रिकल चार्ज किसी भी चीज के आसपास केंद्रित होता है और वह इससे चिपक जाता है। जमीन पर मौजूद वस्तुओं से आने वाला आवेश अंततः बादलों से नीचे आने वाले आवेश से जुड़ता है और इससे बिजली का प्रहार होता है, यानी बिजली जमीन पर गिरती है। क्या आपने कभी अपने पैरों को कालीन पर रगड़ा और फिर धातु के दरवाजे के हैंडल को छुआ है? अगर ऐसा है तो आप जानते हैं कि आपको एक शानदार झटका लगता है। बस बिजली उसी तरह काम करती है। यह दो आवेशों के आकर्षण से जमीन पर गिरती है।